कहानी की शुरुआत सेंट ऑगस्टाइन लुइसियाना में लियम और जोजी की शादी से होती है, जहां जोजी अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। लियम और जोजी स्कूल लाइफ से एक दूसरे से बेहद प्यार करते आए हैं और आज उनका हमेशा हमेशा साथ रहने वाला सपना सच होने लगा है। वो लोग एक स्मॉल टाउन में रहते हैं जहाँ सब एक दूसरे के लिए फैमिली है और सारा टाउन उनकी शादी पर आया है। मिसेस क्विन जो फ्लावर शॉप की ओनर है, वो जोजी के लिए बहुत खूबसूरत बुके लेकर आती है और जोजी की दोनों बेस्ट फ्रेंड्स लॉरा और कायरा उसका टचअप करने में बिजी हैं। जब लियम का बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट मैन मेजन, कायरा जो उसकी वाइफ भी है, उसको बाहर बुलाता है, जो देख के जोजी थोड़ा घबरा जाती है, मगर लॉरा उसे टेंशन ना लेने का कहती है। कायरा वापस आती है और उसका सैड एक्सप्रेशन देखकर जोजी समझ आती है कि कुछ बुरा हुआ है और पूछने पर उसे मालूम पड़ता है कि लियम उसे छोड़कर चला गया है। 8 साल का अरसा गुजरने के बाद लियम अब न्यू ऑरलियंस का मशहूर सिंगर बन गया है। कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद लियम का मैनेजर सैम उसे इसका स्केड्यूल बताता है, जिसे लियम कैंसिल करने का कहते हुए क्राउड में लड़की के साथ डिनर अरेंज करने का कहता है। अगली सुबह जब लियम की आंख खुलती है तो वो लड़की लियम का गाना गाते हुए एक्साइटमेंट में जंपिंग कर रही है और इस वजह से लियम का ओल्ड फोन टूट जाता है। जो देखते ही लियम अपना फोन लिए नीचे काउंटर से किसी रिपेयर शॉप के बारे में पूछता है और रास्ता पता चलने पे वहाँ भाग कर जाता है, जिस वजह से काफी लोग लियम को देख लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके पीछे आते हैं। फोन ठीक होते ही लियम उसमें जोजी का वॉइस नोट सुनता है। उसके बाद सैम आकर लियम को वापस ले जाता है और उसे बहुत ज्यादा डांटता है क्योंकि उसका इस तरह सड़कों पर भागना उसके फेम के लिए खतरा बन सकता है। उतनी ही देर में लियम न्यूज में अपने स्कूल बेस्ट फ्रेंड मेजन की कार एक्सीडेंट में होने वाली डेथ न्यूज सुनता है और बहुत उदास हो जाता है। वो सैम को बिना बताए ड्राइवर के साथ सेंट ऑगस्टाइन जाता है, जहाँ मेजन का फ्यूनरल चल रहा था। वो चर्च के बाहर बैठा होता है कि उसकी टक्कर जोजी और एक छोटी बच्ची से हो जाती है। जोजी लियम को इग्नोर करके अपने भाई जेक के पास जाती है और उसे उस बच्ची का ख्याल रखने का कहकर वापस आकर लियम को मुक्का मार कर जाती है कि तभी लियम का फादर ब्रायन आकर लियम को हेलो कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लियम बेड छोटा होने की वजह से नीचे गिर जाता है और जब नीचे जाता है तो ब्रायन उसे कहता है कि वो अब वापस अपने होम टाउन आ गया है, जहाँ उसे तमाम काम खुद ही करने पड़ेंगे। ब्रायन उसे उसकी ओल्ड बाइक यूज करने का मशवरा देता है अगर उसने टाउन में कहीं जाना है तो। ब्रायन के जाने के बाद लियम सैम को कॉल करता है, जो उसे पहले तो बहुत डांटता है, मगर लियम का उसे सब सच बताने पर सैम उसे कुछ दिन वहीं रहने का कहता है और उधर एक न्यू सॉन्ग लिखने का भी मशवरा देता है। लियम सैम से अपने क्रेडिट कार्ड्स और कार भिजवाने का कहता है, जो सैम सुनकर पहले तो हैरान होता है क्योंकि लियम ने आज तक अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किए, मगर फिर सैम उससे एड्रेस मांगता है। लियम फिर अपनी बाइक पर ग्रोसरी स्टोर जाता है, जहाँ की कैशियर से वो जोजी के बारे में पूछता है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताती। स्टोर से बाहर आते ही वो जोजी को मिसेस क्विन की शॉप में देखता है। मिसेस क्विन की डेथ के बाद जोजी अब उस शॉप की ओनर बन गई थी। वो जोजी से बात करना चाहता है, मगर जोजी उसे बिजी होने का कहती है। वहाँ कस्टमर जाने से पहले जोजी का शुक्रिया और लियम को इडियट बोलकर जाती है। लियम जोजी से दोबारा बात करने ही लगता है कि वहाँ वही छोटी बच्ची जोजी को मामा कहते हुए आती है। उसके साथ लॉरा भी होती है। लियम ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो बच्ची अपने आप को बिली कहकर लियम से इंट्रोड्यूस करवाती है और उम्र पूछने पर अपनी एज 7 साल बताती है। जोजी ये सब देखते हुए लॉरा को बिली को ले जाने का कहती है और उनके जाते ही लियम उससे बिली के मुतालिक सवाल करता है, जिस पर जोजी कहती है कि उसे शादी के कुछ दिनों बाद पता चला था कि वो माँ बनने वाली है और उसने लियम को बहुत फोन किए, मगर वो सब उसकी वॉइस मेल में चले गए थे। लियम उससे अपनी बेटी का नाम बिली रखने की वजह पूछता है कि वो तो उसकी मॉम का नाम था, जिस पर जोजी कहती कि लियम की मॉम बहुत अच्छी खातून थी और इसलिए उसने बिली नाम चुना। लियम और जोजी दोनों ही रोने लग जाते हैं, जोजी गुस्से की वजह से और लियम गिल्ट की वजह से। लियम वापस घर जाकर ब्रायन से लड़ता है कि उसने कभी बिली के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर ब्रायन कहता है कि वो उसे ढूंढता हुआ न्यू ऑरलियंस आया था और तब बैक स्टेज लियम नशे की हालत में उसने ब्रायन से बहुत बदतमीजी की और उसे हमेशा के लिए अकेले छोड़ने का कहा और ब्रायन को तब एहसास हुआ कि बिली और जोजी उसके बगैर ही ठीक रहेंगे। अगले दिन लियम को अपने क्रेडिट कार्ड और कार मिल जाती है, जिस पर वो चर्च जाता है, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो बाई स्टेज पे बैठे अपने फादर ब्रायन का फॉरगिवनेस पर लेक्चर सुनता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। लेक्चर के बाद जब सब चर्च से बाहर आते हैं तो लियम मेजन की वाइफ कायरा को कंसोल करता है। लियम जोजी और बिली को चर्च में देखता है और जैसे वो उनके पास जाने लगता है तो जेक जोजी और बिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। सीन्स लियम की रिपोर्टर फ्रेंड डोरिस पर शिफ्ट होते हैं, जो सैम के साथ मिलकर लियम के फ्रेंड की डेथ की न्यूज पब्लिक में चलाने का फैसला करते हैं, जिससे लियम को सिंपैथी वोट्स मिलेंगे। घर में जोजी बिली को सब सच बताने का फैसला करती है, मगर बिली पहले से ही जानती थी कि लियम उसका फादर है, जिस पर जोजी कहती है कि लियम को मालूम नहीं था तब वो शादी वाले दिन भागा था, जिस पर बिली कहती है कि उसे लियम पसंद तो नहीं है, मगर वो डिनर पर उसे इनवाइट करना चाहती है, जो सुनकर जोजी मान जाती है। वो लियम को डिनर पर इनवाइट करती है, जहाँ बिली लियम को बहुत
ऑन करती है, जिस सुन के जेक खुश होता है। इसके बाद लियम जोजी और बिली को गिफ्ट देता है, जिसमें जोजी को डायमंड नेकलेस और बिली को स्टफ्ड टॉय। बिली डिनर के बाद लियम को अपने रूम में ले जाकर अपना पेट रैबिट दिखाती है, जिसे लियम केस से निकालने की बात करता है, मगर बिली को डर था कि वो काटेगा, मगर लियम उससे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और रैबिट को निकाल लेता है। वो दोनों एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं, जहाँ बिली लियम को कहती है कि वो अच्छा इंसान है और वो कल उसे स्कूल से वापस पिक कर ले। जोजी लियम को उसका गिफ्ट वापस कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ बिली के लिए यहाँ आया है, उसके लिए नहीं। लियम उसे बताता है कि वो कल बिली को स्कूल से पिक कर लेगा, जिस पर जोजी कहती है कि वो अब बिली को भी उससे छीनना चाहता है, जिस पर लियम कहता है कि वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता, बल्कि बिली के कहने पर कर रहा है, जिस सुनकर जोजी कहती है कि कल वो दोनों इकट्ठे उसे पिक कर लेंगे। सुबह जोजी और लियम दोनों बिली को लेने आते हैं, मगर जोजी को कायरा का फोन आता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और जोजी लियम को चाइल्ड सीट देखकर वहाँ से चली जाती है। लियम बिली का वेट कर रहा होता है कि उसे एक पिलर पर टैलेंट कंपटीशन का पोस्टर लगा हुआ मिलता है। बिली को छुट्टी होने के बाद लियम बिली को बताता है कि उसे कार सीट फिक्स नहीं करना आता, जिस पर बिली उसे कहती है कि वो फिक्स कर देगी, मगर लियम की कन्वर्टेबल देखकर वो डर जाती है और कहती है कि वो इसमें नहीं जाएगी और लियम को ब्रायन को फोन करने का कहती है। ब्रायन बिली को अपने घर ले आता है और खुद बिली के लिए लंच तैयार करने लग जाता है, जहाँ लियम बिली को आइसक्रीम खाने का कहता है, मगर बिली कहती है कि उसे खाना खाने से पहले अलाउड नहीं है, मगर लियम उसे कहता है कि कभी कभी रूल्स तोड़ना अच्छी बात होती है और रिस्क लेने में क्या जाता है, और वो दोनों मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। फिर बिली लियम का गिटार उसके रूम से लाती है और उसे एक सॉन्ग प्ले करने का कहती है। लियम गाना गा ही रहा होता है कि ब्रायन का हाथ चल जाता है और लियम ब्रायन को देखने जाता है कि बिली लियम का गिटार पकड़कर बजाती है, जो देख के लियम और ब्रायन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बिली ने गिटार को कभी हाथ नहीं लगाया, मगर अब वो लियम का बजाया हुआ सॉन्ग प्ले कर रही है। सवाल करने पर बिली उन्हें बताती है कि उसने लियम को कभी ऐसे बजाते देखा है और उसी की उसने कॉपी की है, जिस सुनकर लियम खुश हो जाता है कि बिली ने उसका म्यूजिकल टैलेंट इनहेरिट किया है। जोजी जब बिली को लेने आती है तो लियम जोजी को बिली का टैलेंट बताते हुए पूछता है कि क्या वो उसे गिटार दिलवा सकता है, जिस पर जोजी मान जाती है। अगले दिन लियम बिली को ब्रायन की गाड़ी में गिटार लेने के लिए ले जाने का सोचता है, मगर बिली उसकी कन्वर्टेबल में बैठकर लियम को कहती है कि कभी कभी रूल्स तोड़ना अच्छी बात है और रिस्क लेने में क्या जाता है। जिसके बाद लियम और बिली दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। वो दोनों खूब फादर डॉटर टाइम एंजॉय करते हैं और लियम बिली को गिटार प्ले करना सिखाता है। लियम बिली का स्कूल में होने वाले टैलेंट कंपटीशन में उसका नाम लिखवा देता है और जब वो ये बात बिली को बताता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो फिर बिली को उस कंपटीशन के लिए तैयार करवाता है। लियम अब ब्रायन और जोजी के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करता है। वो अपने फादर को एस्प्रेसो मशीन लाकर देता है, जिससे ब्रायन इजीली कॉफी बना सके और इसे खुद कॉफी बीट ना करना पड़े। उसके अलावा लियम अपने मॉम के गार्डन में दोबारा से प्लांट्स लगाता है, जिसमें ब्रायन भी उसकी मदद करता है। वो साथ ही साथ अपना सॉन्ग भी लिखता है। बिली अब रात लियम के घर रुकती है, जहाँ वो लियम से उसका शादी वाले दिन भागने की वजह पूछती है, जिस पर लियम कहता है कि वो शादी से पहले एक दिन कैफे में परफॉर्म कर रहा था, जहाँ एक सॉन्ग प्रोड्यूसर ने उसे परफॉर्म करते सुना था। उससे पर लियम को अप्रोच किया और लियम को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये उसके करियर की शुरुआत थी और वो वहाँ से सब पैक किए निकल गया। बिली उससे पूछती है कि वो अपने साथ जोजी को भी ले जा सकता था, जिस पर लियम कहता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। बिली फिर लियम से इजाजत मांगती है कि क्या वो उसे डैड बुला सकती है, जिससे उनके लियम खुश हो जाता है। वो बिली को गुड नाइट किस देने के बाद बाहर पोर्च में जोजी के पास आ जाता है। ये सारी कॉन्वर्सेशन ब्रायन भी सुन लेता है। जोजी लियम को घर ड्रॉप करने का कहती है और रास्ते में वो उसे डेट पर जाने के लिए इनवाइट करती है, जिस उनके लियम खुश हुए मान जाता है और वो जोजी की डेट को स्पेशल बनाने का फैसला करता है। बिली जोजी को डेट नाइट के लिए तैयार होने में हेल्प करती है। लियम उसे हेलीकॉप्टर से न्यू ऑरलियंस लेकर जाता है, जहाँ वो एक पॉश रेस्टोरेंट में एंटर होने लगते हैं कि उधर मीडिया पहले से मौजूद होता है, क्योंकि अब लियम जोजी को सबसे मिलवाना चाहता था और जोजी के बारे में पूछने पर लियम कहता है कि शी इज द वन। इसके बाद लियम और जोजी एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करते हैं और फिर डिनर। जोजी और लियम को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लियम जोजी को घर छोड़ने से पहले किस करता है, जिस पर जोजी भी खुश हो जाती है कि शायद इनका रिलेशन दोबारा से ठीक हो जाए। अगले दिन लियम, जोजी, ब्रायन, जेक और बिली पिकनिक मनाते हैं, जहाँ बिली एकदम से खाने पर चौक कर जाती है और लियम घबराए पीछे खड़ा रहता है। जेक उसे कुछ करने को कहता है, मगर लियम मानो जैसे फ्रीज हो गया हो। जेक फौरन से बिली को पीछे से पकड़कर उसके पेट पर जोर लगाता है, जिससे वो खाने का फंसा हुआ टुकड़ा बाहर आ जाता है और बिली वापस सांस लेने लग जाती है और लियम वो सब देखता रहता है। असल में लियम की मॉम की डेथ भी चोकिंग से हुई थी और बिली को ऐसा करते देख के उसका ट्रॉमा दोबारा से वापस आ गया था। वो एक बार जाकर बहुत ड्रिंक करता है और उसके पीछे उधर जेक भी आ जाता है, जो जोजी और बिली को अकेले छोड़ने का कहता है, क्योंकि पहले भी जोजी बहुत मुश्किल से इस ट्रॉमा से बाहर आई थी और आज का हादसा देखकर जेक को यकीन हो गया है कि बिली एक अच्छा फादर नहीं बन सकता। वो चुप करके पीछे खड़ा रहा है और उधर बिली की अगर डेथ हो जाती तो जेक की बातों का असर ले लियम घर जाता है, ब्रायन से जाकर माफी मांगता है और कहता है कि वो किसी की माफी डिजर्व नहीं करता, तो फिर उसे सब क्यों माफ कर रहे हैं। ब्रायन कहता है कि गलती सिर्फ लियम की नहीं है बल्कि उसकी भी है, क्योंकि लियम की मॉम की डेथ के बाद
रायन ने भी लियम को इग्नोर किया था, जबकि उसे इस वक्त में लियम के साथ होना चाहिए था। वो लियम को सुलाकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लियम गुड बाय का नोट सबके लिए छोड़कर वापस चला जाता है, जो पढ़कर जोसी बहुत रोती है क्योंकि उसे लगा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, और बिली भी बहुत उदास होती है। जेक उन दोनों को ऐसे देख गिल्टी महसूस करता है। दूसरी तरफ लियम कॉन्सर्ट पर अपना न्यू लिखा सॉन्ग परफॉर्म करता है, जो बहुत हिट जाता है क्योंकि वो सॉन्ग फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में था। लियम प्लेन में बहुत उदास बैठा होता है जब सैम उसे जोसी के पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर लियम कहता है कि वो उन्हें डिजर्व नहीं करता। सैम उसे समझाता है कि जोसी को लड़कों की कमी नहीं है, मगर उसने फिर भी लियम को चुना और ये सुनना ही लियम के लिए काफी था। वो प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले ही उतर जाता है और सेंट ऑगस्टाइन की नेक्स्ट फ्लाइट बुक करवाता है। वो जोसी का 8 साल पहले भेजा हुआ मैसेज सुनता है जिसमें वो उसे वापस आने का कहती है, और अगर वो वापस न आया तो वो उससे कभी बात नहीं करेगी, मगर प्यार वो हमेशा उससे ही करेगी। और लियम को ऐसे एयरपोर्ट पर भागता देख के सारे फैंस उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाते हैं। वो जोसी को कॉल्स करता है, मगर उसकी सारी कॉल्स वॉइसमेल में जाती हैं। वो जब सेंट ऑगस्टाइन पहुंचता है तो उधर बारिश हो रही होती है, और वो जोसी के घर बाहर खड़े होकर उसे कॉल्स करता है और उसके घर की बेल बजाता है, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो अपना पुराना फोन जोसी के घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जोसी लियम की विंडो पर पत्थर मारकर उसे उठाती है और कहती है कि उसे मालूम पड़ गया है कि उसने वो फोन हमेशा संभाल कर क्यों रखा था, क्योंकि इसमें जोसी की आवाज थी। लियम उससे माफी मांगता है, कहता है कि वो बिली और जोसी के बगैर अब कहीं नहीं जाएगा, जिसका वादा जोसी उससे लेती है। वो दोनों फिर बिली का टैलेंट शो अटेंड करते हैं, जहाँ सैम और डोरिस भी आते हैं, और जेक और डोरिस की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लियम और जोसी उसी टाउन में शादी कर लेते हैं। मूवी के सीन्स में हम लियम को अपनी फैमिली के साथ बर्लिन में कॉन्सर्ट परफॉर्म करता देखते हैं, जहाँ वो बिली के साथ एंड पे सॉन्ग गाता है, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है क्योंकि फादर डॉटर डू इट देखकर सब बहुत खुश और इमोशनल हो जाते हैं। और क्राउड में जोसी और ब्रायन भी बहुत प्राउड फील करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।